सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना में तीसरा जो मेथड है, टूल्स है, वो है बहुलक यानी कि मोड। बहुलक क्या है? जितने भी पद दे रखे उसमें जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, उसको बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। तो आज की क्लास में हम ये पता करेंगे मोड क्या है और मोड की गणना कैसे की जाती है, मोड की कैलकुलेशन करने के कौन कौन से मेथड है। लास्ट में बनी रहेगा जहां पर मैं आपको समूहान्वित बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा ग्रुपिंग मेथड ही आपके पूछा जाता है। वो लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, जहां पर हमें पहले पढ़ना है मोड क्या होता है, मोड के अर्थ को। मोड का मतलब होता है एक ऐसा मूल्य, ठीक है, जिसकी आवृत्ति समूह में सबसे अधिक बार होती है। मतलब जो किसी सीरीज में सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जिसकी आवृत्ति क्लास में सबसे ज्यादा होती है, उसे बहुलक यानी कि मोड कहते हैं। बहुलक को भूयष्टिक भी बोला जाता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है कैपिटल जेड। इसको जो है सिम्बलाइज किया जाता है जेड से। इसके बारे में कैनी तथा कीपिंग के ने कहा है, किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति उस चर में सबसे ज्यादा होती है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब बहुलक की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी पद को बहुलक कहेंगे और बहुलक अपने आसपास वाले पदों से बिल्कुल प्रभावित होता है। ये ग्रुप में प्रभावित होता है। मान लो एक पद है 2 4 6 2 3 2 4 1, तो यहां पर बहुलक कौन होगा? यहां पर बहुलक होगा 2, क्योंकि 2 इस सीरीज में 3 बार रिपीट हुआ है, 4 2 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला 2 है। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में ये भी पता करेंगे, जब ग्रुपिंग में डेटा को कन्वर्ट किया जाता है तो जिस फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला और नीचे वाला भी मोड को प्रभावित करता है, वो कैसे प्रभावित करेगा इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि मोड को इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर सकते या नहीं। तो जवाब है नहीं, नो। हाँ, जब हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी दे रखा होता है उस केस में हम बहुलक की गणना नहीं कर सकते। अब बात है रीजन। रीजन ये है कि मोड वह होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, मतलब आवर्ती का होना जरूरी है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है जहां केवल पद गिवन होते हैं, आवर्ती नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी का है, इंडिविजुअल सीरीज का है और आपसे कहा गया है कि बहुलक की गणना करो, कैलकुलेट मोड, तो उस केस में व्यक्तिगत श्रेणी को हम जो है डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। खंडित या सतत श्रेणी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक आप बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बहुलक गणना करने की दूसरा तरीका होता है, देखो जैसा भी मैंने बताया था, दे रखा है, दिखने से पता चल रहा है कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही बहुलक हो गया। जैसे कि यहां पर है, निम्नलिखित सूत्रों की संख्या से बहुलक ज्ञात कीजिए। संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर अगर बात करते हैं कि निरीक्षण के द्वारा सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 बार ये आया है, 2 आया है 3 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 आया है 6 बार, 1 2 3, 3 आया है 3 बार, 1 2 6 आया है 2 बार। इसका मतलब होता है यहां पर जब हम इस सीरीज को देखते हैं निरीक्षण के द्वारा, यानी कि बाय इंस्पेक्शन मेथड, यहां पर 5 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, अतः यहां पर मोड हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यह है आपका निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर डेटा को देख के ही बताना है कि कौन मोड होगा। लेकिन ये हर बार नहीं, तो शॉर्ट पे चलो एक ओरली हमें आंसर देना होता है तब इसका मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में बदल के मोड कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सूत्रों की संख्या से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो डेटा दे रखा है उसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे
डिस्क्रीट सीरीज में, मतलब पद और पदों की आवर्ती में। यहां हो जाएगा पद, यहां पदों की आवर्ती फ्रीक्वेंसी। तो शुरुआत करेंगे, सबसे छोटा पद क्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटा पद 2 है और 2 रिपीट हुआ है 1 2 3 बार, तो यहाँ बढ़ती होगी 3। 2 के बाद क्या है 3, 3 आया है यहाँ पर कितनी बार 1 2 3 बार। उसके बाद कौन है 4, 4 आया है केवल एक बार। फिर आ गया 5, 1 2 3 4 5 6 बार। 5 के बाद हो गया 6, 6 आया है एक बार 2 बार। और लास्ट में है 7, 7 आया है यहाँ पर एक बार। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे कहा गया है कि बहुलक ज्ञात करो। तो यहां पर बहुलक ज्ञात करने के लिए आगे कोई दूसरा मेथड नहीं है। यहां पर सबसे अधिक आवर्ती वाला पद कौन है 5 है। अतः हमारा जो आंसर होगा मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जो प्रूफ भी होता है और इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही डायरेक्टली डिस्क्रीट सीरीज में आ जाता है, तो क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट होता है तो उस केस में हम जो है मोड कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मोड कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका भी बताया निरीक्षण मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। डेटा को देखो, जो सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारा मोड है। अगर डेटा को देखकर पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अब बात यहां पर ये करेंगे कि पहचानने प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वाला पद तो है 85 है, इसके आगे और पीछे और ऐसा बड़ा पद कोई नहीं है। कभी कभी ग्रुप में ऐसा भी होता है, जैसे यहां पर 2 4 6 8 9 10 11, ठीक है, 2 की आवृत्ति होगी 7 बार, 4 की होगी 8 बार, 6 की होगी 9 बार, 8 की होगी 7 बार, 9 की होगी 4 बार, 10 की होगी 10 बार, ये होगी 2 बार। तो दिखने में लग रहा है सबसे बड़ा जो पद होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, लेकिन इसके आगे वाला पद 4 है और पीछे वाला 2 है। मतलब ये अपने आप में तो सबसे बड़ा है, लेकिन इसके जो साथी है वो बेचारे कमजोर है। लेकिन उसी के बराबर में 9 के आगे 8 है और इसके साथ है, मतलब 9 के बराबर 8 और इसके बराबर 7 भी, इसका पक्ष मजबूत है। तो यहां पर रूल के हिसाब से ये कहा जाता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो 10 हो, लेकिन ग्रुपिंग ये कहता है जिसका ग्रुप सबसे बड़ा होता है वो बहुलक होता है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर समूहीकरण की ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो दोनों का ही मैं बताऊंगा किस तरह से होता है, ग्रुपिंग कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह से बहुलक निकाला जाता है। लेकिन सबसे पहले पहला क्वेश्चन निरीक्षण मेथड, निरीक्षण यानी कि बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, निरीक्षण द्वारा क्या देखा, निरीक्षण द्वारा ज्ञात है कि 70 की आवृत्ति सर्वाधिक है। निरीक्षण से पता चला कि 70 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुआ। तो यहां पर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, मोड हमारा 70 हुआ। आंसर हमेशा पदों से आता है, आवृत्ति से नहीं। आवृत्ति का यूज करते हुए आंसर निकाला जाता है। तो यहाँ पर 70 आंसर हुआ निरीक्षण ऑब्जर्वेशन मेथड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता है निम्नलिखित पदों की सहायता से बहुलक ज्ञात करो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और आवृत्ति दे रखा 4 9 11 12 16 15 11 9 18 6 5 2, तो यहाँ पर 19 सबसे बड़ा है, 18 12 फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसके आगे 9 है, इसके आगे 6, तो इसका पूरा ग्रुप बनाओ। 18 और 9 27, 27 और 6 33, मतलब इसका ग्रुप का टोटल 33 हो रहा है। 18 के बराबर का ही एक आइटम आ गया यहाँ पर, कौन 16, ठीक है, 16 के आगे 12 है और पीछे 15, इसको जोड़ो 6 5 11 12 13 हासिल 1 2 3 और 1 4, देखिए ये 33 है और इसका ग्रुप 43 का बन रहा है। तो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी बहुलक किसको माने, 19 को माने या 15 को माने या 16 को माने, क्योंकि 16 के बराबर 15 भी है।
अब यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं और ग्रुपिंग मेथड में 6 ग्रुप बनाए जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम 6 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद उसको एनालाइज टेबल में कन्वर्ट करते हैं और पता करते हैं कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा आवर्ती वाला है। कैसे करते हैं, चलो एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसको 6 ग्रुप बनाना है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप फ्रीक्वेंसी अपने आप में होता है, उसके अलावा 5 और खाने बनाते कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर हमने पद लिख दिया, यहाँ पर होगी पदों की आवर्ती, पहला ग्रुप अपने आप होता है। अब समझिएगा, पहला ग्रुप का जो दूसरा ग्रुप होता है, यहाँ पर दो दो पदों की आवर्तियों का योग कर लेंगे, यानी कि दो आवर्ती का हम जोड़ा बनाएंगे इस तरह से। और जोड़ा बनाने का मतलब होता है जोड़ना है हमें रियली में। तो यहाँ पर 9 और 4 13, 12 और 11 हो जाएगा 23, 16 और 15 हो जाएगा 31, 11 और 9 हो गया 10, 18 और 6 ये हो गया 24, 5 और 2 हो गया 7। पहला ग्रुप बन के तैयार हो गया। दूसरा ग्रुप जब बनाएंगे तो हमेशा पहला आइटम छोड़ देंगे, पहला आइटम छोड़ने के बाद फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर किसी का जोड़ा नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर 4 छूट गया तो बच्चा 9 और 11 का जोड़ा कितना हो गया 20, 12 और 16 का हो गया 28, 15 और 11 का हो गया 26, 9 और 18 का हो गया यहाँ पर 27 और 6 और 5 का हो गया यहाँ पर 11। जोड़ा बन गया। हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, 3। पहला ऑलरेडी गिवन था, 2 बना ली, अब 3 की और जरूरत है। लास्ट के जो 3 होते हैं उसमें 3-3 आइटम का पेयर बनाया जाता है, 3-3 आइटम का। तो यहां पर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, लास्ट में ये 3 हो गया, तीनों को जोड़ दो तो 9 4 13, 13 और 1 14, इधर हो गया 24, यहां तक हो गया। फिर 12 16 और 15, 8 और 5 13, 3 और 1 4, यहाँ पर 43। अब यहाँ जोड़ो 11 9 20, 20 और ये हो गया 38 38 और लास्ट में हो गया 6 5 11, 11 और 2 13। ठीक है, चौथा ग्रुप भी बन गया। जहां डाउट होता है वहां आपको पूछना है। पांचवा जब ग्रुप बनाते हैं तो यहां पर पहला आइटम छोड़ देंगे, फिर 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। अब 3-3 का ग्रुप, यहां हो गया ये 3, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 3, अब 2 ही है तो छोड़ देंगे, 3 का होना चाहिए, नहीं होता है छोड़ देंगे। अब जोड़ो 9 और 11 20, 20 और 12 ये हो गया 32, फिर जोड़ देंगे 16 15 11, 6 5 11 और 1 12, 3 4 और 1 हो गया 3 और 4 42। फिर यहां हो जाएगा हमारे पास 9 और 18 27, 27 और 6 33, ये भी बन के तैयार हो गया। अब आता है लास्ट में, हम पहला और दूसरा दोनों को छोड़ देंगे, फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया और ये 3 का बन गया, एक आइटम नीचे छूट गया, छोड़ते हैं दो, जोड़ दो 11 12 16, 6 7 और 1 8, यानी कि ये हो गया 38। फिर ये हो जाएगा 9 10 20, 20 और 15 35, और फिर ये हो गया 18 6, 18 से 24, 24 और 5 29। ग्रुप सारे बन गए, टोटलिंग सारी हो गई। यहां तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम तैयार करते हैं क्या चीज, एनालाइज टेबल, ठीक है, विश्लेषण सारणी। ये हो गया विश्लेषण सारणी, और विश्लेषण सारणी में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होता है। यहां पर हमारे पास जितने भी ग्रुप है, ठीक है, यहां पर पद जितने भी है वो लिख दो। पद कितने हैं, 11 12 से लेके ये हो गया 11, फिर हो गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और लास्ट में हो गया 22, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप हो गए, कितने ग्रुप बनाए थे हमने, 6। ये हो गया पहला 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर टोटल। आप इसको जो है आप क्या कर दो, बॉक्स में कन्वर्ट कर दो ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक।
ठीक है, इसी तरह ऐसा भी कर दो। इसे एनालिसिस समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें यहां जो हमने ग्रुपिंग किया है उस ग्रुप में हर एक ग्रुप में जो हाईएस्ट नंबर है टोटलिंग में, जैसे जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर एक सर्किल करना है। पहले ग्रुप में सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर 18, एक सर्किल किसके आ गया 19 के आगे। पहले ग्रुप में 19 सबसे बड़ा है, तो पहले ग्रुप में 19 सबसे बड़ा है, इसके आगे एक टिक लगा दो। ठीक है, पहले ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है 18, यानी कि 19 वाला पद देखेंगे और उसका आइटम। दूसरे वाले में सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर 31, लेकिन 31 दो आइटम मिलके बना है 16 और 15, यानी कि 15 और 16, पद 15 16 है। 15 और 16 दूसरे ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप के आगे दोनों पे टिक लगा देंगे। तीसरे वाले ग्रुप में सबसे बड़ा हो गया 28, और ये भी दो आइटम से मिलके बना है 14 और 15, तो यहां हो जाएगा 14 और 15। ग्रुप नंबर 4 में सबसे बड़ा है 43, और ये बना है तीन आइटम से 14 15 16, तो यहां हो जाएगा 14 15 16। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आइटम कौन सा है 42, ये भी तीन आइटम से बना है 15 16 17, 15 16 17। फिर लास्ट में 6 में सबसे बड़ा है 38, यहां हो जाएगा आपका 13 14 15, 13 14 15 हो गया। अब देखो यहां पर टोटल में 13 आया एक बार, 14 आया 3 बार, 15 आया 5 बार, 16 आया 3 बार, 17 आया एक बार और 19 आया केवल एक बार। इसका मतलब यहां पर होगा, लिखो, अतः समूहीकरण विधि के विश्लेषण के पश्चात सबसे अधिक आवर्ती वाला पद कौन सा है 15 है। कौन सा है 15 है। इसका मतलब होता है हमारा आंसर कितना हो गया 15 हो गया। ये हो गया आपका ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग टेबल एनालाइज टेबल दोनों बनाने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि इसमें सबसे ज्यादा ये आया है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस सीरीज दे रखा होता है तो वहां पर इतना पूरा करने के बाद आपको एक फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वेट कीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।